अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची जितना बड़ा शहर है, कराची के मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं और अगर आला हकाम की बात की जाए तो उस तरीके से उन पर तवज्जो ही नहीं दी जाती कि उन मसाइल पर उस तरीके से तवज्जो दी जाए ताकि उन मसाइल को हल करने की तरफ जो है वो जाया जाए। इस तरह की कोई सूरत हाल किसी भी इदारे में नज़र नहीं आती है। स्पेशली हम लोग बात करते हैं, जब भी बात करते हैं हम लोग मिसालें देते हैं मगरबी ममालिक की। हम बात करते हैं कि वो मुल्क हमसे इतना आगे निकल गया, उसने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं या उसके करीब करीब भी जाना चाहते हैं तो जो एक चीज़ हमें वहाँ तक लेकर जा सकती है वो है तालीम। और तालीम का हमारे शहर में शदीद फुकदान है। निजी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो फ़ीसेस होती हैं कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता और निजी स्कूलों के जैसे हालात भी हैं आजकल, वो मेरे और आपसे ढके छुपे नहीं हैं। उसके बाद आती है सरकारी स्कूलों की बारी। सरकारी स्कूल्स बहुत बड़ी तादाद में हमारे शहर में मौजूद तो हैं, लेकिन वो इस कदर खस्ता हाली का शिकार हैं कि वहाँ पर बच्चे स्कूल जा तो नहीं सकते हैं, बच्चे वहाँ पर तालीम तो नहीं हासिल कर सकते, लेकिन तालीम के अलावा सरकारी स्कूलों में हर किस्म का काम होता हुआ आपको नज़र आएगा। हर सरकारी स्कूल आपको जो है वो मंशियात का गढ़ नज़र आएगा। वहाँ पर आपको जानवर बंधे हुए दिखेंगे, जैसा कि एक स्कूल के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, मेरे पीछे भी आपको कुछ जानवर नज़र आ रहे होंगे जो वहाँ पर बंधे हुए हैं। तो स्कूलों में जानवर बांधे जाते हैं, स्कूलों में जो है वो मंशियात फ़रोख्त की जाती हैं, स्कूलों में जो है वो नशा किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों का या छोटे छोटे बच्चों के जहनों में इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ का क्या असर होता है, ये सब कुछ हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। देखते रहिए। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ ये लासीपाड़ा सेकेंडरी स्कूल है जो कि मैट्रिक तक बच्चों को जो है वो तालीम देता है, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की मैं बात करूँ कि कितने बड़े एरिया पर ये स्कूल पूरा आपको नज़र आएगा, तो ये तकरीबन 2.25 एकड़ पर स्कूल मौजूद है। इसके अगर मेन गेट की बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मेन गेट मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों की सिक्योरिटी को कितना सीरियसली लिया जाता है। मेरे पीछे अगर आप लोग देखें तो आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड नज़र आएगा और इस ग्राउंड में जो है वो मुझे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल रहे हैं। इसके अलावा इसके बिल्कुल पीछे बिल्डिंग है जहाँ पर क्लासरूम्स नज़र आ रहे हैं और जहाँ पर जो है वो जाकर देखते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स ये दोनों मौजूद हैं या नहीं, और जो बच्चे और जो असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं वो इस सारी सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही आप लोग ग्राउंड देखते हैं, ग्राउंड के बिल्कुल साथ जो है यहाँ पर 3 क्लासेस आपको नज़र आ रही हैं। ये आप इनको क्लासेस तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इसकी छत की बात करें तो यहाँ पर से सारी छत जो है वो नीचे आ चुकी है। सरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है, ऊपर जाने की कोई जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहीं से ऊपर चलते हैं। ये जिस मलबे की मैं आपसे बात कर रही थी, ये सारा मलबा है। इसके ऊपर अगर आप लोग देखें तो छत मौजूद नहीं है, क्योंकि इस छत का ही मलबा है जो कि यहाँ से नीचे आ चुका है और अब ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर ना चलने की जगह है ना यहाँ पर खड़े होने की जगह है, तो यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बच्चा तालीम हासिल करने आता हो। गेट की बात करूँ तो गेट भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा अगर मैं खिड़की की बात करूँ तो खिड़की भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये जो तमाम सूरत हाल आपको फ़र्श पर नज़र आ रही है, पुराने कपड़े नज़र आ रहे होंगे आपको, सिगरेट्स के पैकेट नज़र आ रहे होंगे आपको, इसके अलावा आपको बहुत सारी गंदगी जो नज़र आ रही है, ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर तालीम तो नहीं दी जा रही है। तो इसके अलावा जो क्लासरूम्स मौजूद हैं वहाँ जाके देखते हैं कि क्या पता वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो, जहाँ पर ये बात कही जा सकती है कि हो सकता है कि यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जा रही है। ये दूसरी क्लास है। अगर दूसरी क्लास की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है वो आपको ना कोई लाइट नज़र आ रही है, ना कोई आपको पंखा नज़र आ रहा है। यहाँ से इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपको जानवर भी नज़र आ रहा है, ये भी यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदी एक स्मेल है जो कि बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पर भी अगर मैं दीवारों की बात करूँ, दीवारों का हाल भी वैसा है। ये इस क्लासरूम का मेन गेट है। ये इस क्लासरूम, ये सरकारी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर जो है बच्चों को मैट्रिक तक तालीम दी जाती है और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। उसके बाद बड़े बड़े बजट्स भी पास कराए जाते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर सूरत हाल देखी जाती है तो वो इस कदर ख़राब है कि उसको एक्सप्लेन करना मेरे ख़्याल से लफ्ज़ों में तो कहीं मुमकिन नहीं होता कि आप उसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि फिर हम यही बात करते हैं कल को कि ये हमारे बच्चे हैं, ये बड़े होकर तालीम हासिल करेंगे तो इनको नौकरियाँ मिलेंगी और हम लोग जो हैं, ये बच्चे जो हैं वो हमारे मुल्क को आगे लेकर चलेंगे और ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल होंगे। तो अगर मुल्क का मुस्तकबिल जो है आपका इस तरह के स्कूलों में बैठ के पढ़ रहा है, जहाँ पर बच्चों के साथ साथ जानवर भी एक ही कमरे में मौजूद हो, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो किस हद तक रोशन हो सकता है। सामने वाली बिल्डिंग में हम मौजूद थे, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 2 क्लासरूम्स मौजूद थे और उन 2 क्लासरूम्स की हालत क्या है वो भी आपके सामने है।
उसी के बिल्कुल सामने कुछ 3-4 क्लासेस और मौजूद हैं जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। पहले अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग ख़ुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पर हालात क्या हैं। ये क्या है क्या नहीं है, ये क्लासरूम है, क्योंकि कहीं से भी क्लासरूम नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बिल्डिंग को जलाया गया है। मेन कॉरिडोर है ये, यहाँ पर आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आपको धूल नज़र आ रही होगी, कचरा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर प्रोग्राम करना इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि साथ साथ आपके चल रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको अभी स्कूल में होना चाहिए था। ये वो बच्चे हैं कि जो स्कूल जाकर तालीम हासिल करते, क्योंकि तालीम जब आप हासिल करते हैं तो आपके अंदर शऊर आता है, आपको पता चलता है, आपके ऊपर एक सिविक सेंस, एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो आपको नहीं नज़र आएगी। क्यों नज़र नहीं आएगी? क्योंकि ये बच्चे स्कूल्स में मौजूद ही नहीं है, बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इस मेन क्लासरूम की बात करूं तो ये कहीं से आपको क्लासरूम नहीं नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी मेन गेट है ये या नहीं है, गेट और खिड़की इसकी भी मिली हुई है। यहाँ पर भी आपको दीवार ऐसा लगेगा कि तोड़ी गई है। यहाँ पर भी आपको कचरा नज़र आ रहा होगा, ऐसे जैसे जब आप लोग कचरा रख के किसी बहुत ज़्यादा जब कचरा जमा हो जाता है, आप कचरा रख के उसको आग लगा देते हैं, वाली सिचुएशन है। यहाँ पर भी आपको ये जो इसकी छत की भी अगर मैं बात करूँ तो छत भी जो है वो नीचे आके यहाँ से भी आपको सरिये नज़र आ रहे हैं। ये चौथी क्लास है जो मैं घूम रही हूँ। यहाँ से आपको जानवरों की भी स्मेल आएगी, मरे हुए जानवरों की भी स्मेल आ रही होगी। उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 1 या क्लास 2 में होते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं और वो आपको ये बताएं कि यहाँ पर चर्च का कारोबार कैसे होता है, यहाँ पर मंशियात का कारोबार कैसे होता है, किस तरीके से यहाँ पर जो है मंशियात का सौदा होता है, तो मेरे ख़्याल से ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाकई लम्हा फ़िक्रिया है सबके लिए। ये एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ी क्लासरूम इसको आप कह लें, क्योंकि यहाँ पर आपको चौक से कुछ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, जिससे लगता है कि ये किसी ज़माने में कभी क्लासरूम होती थी। यहाँ की भी खिड़की नहीं है, यहाँ के भी दरवाजे नहीं हैं, यहाँ पर भी जो है वो दीवारें आपको काली नज़र आएंगी, जो कि धुएं से काली हो गई हैं। मट्टी का ढेर यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि इस सरकारी स्कूल में आपको सब कुछ नज़र आएगा सिवाय एक कुर्सी के या एक टेबल के या एक चौक, पेन, कॉपी, पेंसिल के, जो स्कूल्स में होनी चाहिए। स्कूल में होने वाली अशिया तो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर सब नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आगे भी एक और क्लास है, उसका भी तकरीबन ऐसा ही हाल है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल करने नहीं आते। ये वो बच्चे आते हैं जो यहाँ पर आकर खेलते हैं और खेलने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। जो इस स्कूल के या इस इलाके के इर्द गिर्द रहते हैं वो यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आएंगे, शाम तक खेलेंगे, जब उनका दिल भर जाएगा वो यहाँ से चले जाएंगे। शाम में यहाँ पर जो है वो अफराद आते हैं जो मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं या जो मंशियात को बेचते हैं या पीते हैं, तो वो आते हैं और फिर वो अपना काम करते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पर चलता है। ये एक आखिरी, इस बिल्डिंग की आखिरी क्लास है। इसकी भी अगर आप बात करें तो इस पे भी बात करने को कुछ है नहीं। इसके अंदर भी एक और क्लासरूम या बाथरूम आप कह सकते हैं मौजूद था, लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि यहाँ पर अंदर जाना भी मुश्किल है, क्योंकि हर कमरे से आपको बहुत ही एक गंदी स्मेल आ रही है। छोटे बच्चे जो है मेरे साथ साथ चल रहे हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं क्या है ये कचरा कुंडी बन गई है स्कूल से। मुझे बताएं आखिरी बार यहाँ पर कब तालीम दी गई? बहुत टाइम हो गया मैडम, ये तो कम से कम मेरा ख्याल 10-15 साल हो गए होंगे मेरा ख्याल। 10-15 साल? हाँ, 25 साल। यहाँ पर मुझे बताएं कभी कोई सरकारी बंदा आया हो, किसी ने यहाँ पर? जब आबाद था आते थे, जब से ये ऐसा हो गया वीरान, आप देख रहे हो ना, ये इमारतें देख लो, वो ऐसी हाजिरी लगाने। आओ ज़रा बोलो इसके आगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ये हालात आप खुद देख रही हो। यहाँ में ये तो स्कूल में खुद पढ़े हम लोग, छोटे थे उस स्कूल, उस टाइम पे माशाल्लाह उधर भी क्लासें होती थी, इधर भी क्लासें। ये 3 दफ़ा बने पर यहाँ पे कुछ वो नहीं किए। यहाँ के बच्चे उठा के दूसरी जगह पे फेंक दिए। ये हमारी गवर्नमेंट की अपनी गलती है, टीचरों की गलती है। टीचर आते हैं, सिर्फ हाजिरी लगाते हैं, सारा दिन इधर बैठती हैं और शाम को चली जाती हैं। ये पता नहीं किसकी लगाते हैं, एक टीचर एक सारा आते डेली यहाँ रोजाना। हाँ, ठीक है, फिर वहीं बैठते हैं। यहाँ पे वो दफ्तर नहीं बना है, यहाँ बैठते हैं, फिर चले जाते हैं दोपहर में अपने 1-1:30 बजे चले जाते हैं वापस। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे मौजूद ही नहीं, मौजूद नहीं है, पर आते तो कचरा वहाँ वो जहाँ बैठे हुए देखें, वहाँ जहाँ बंदे बैठे हैं, बाहर बैठते हैं। हाँ। किस चीज़ की हाजिरी लगाते ये हैं? पता नहीं किस चीज़ की हाजिरी। रजिस्टर उन लोगों के हाथ में होता है, एक टीचर होती है, एक सर होते हैं। वो आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ से वापस 1 बजे चले जाते हैं। तनख्वाहें मतलब उनको तब जाहिर बात है मिलेंगी ना, साहब हाजिरी लगा रहे, कोई देख रहा तो नहीं स्कूल चल रहे या नहीं चल रहे। और ये जो यहाँ पर है
है कि यहाँ पर मंशियात नहीं मंशियात इधर नहीं बिकती है, कि पी जाती है सामने क्लासों में। मंशियात यहाँ पर लोग पीते हैं, हाँ पीते हैं, बिकती नहीं है। सदाकत है। क्या करें, हम क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग की अपनी कमज़ोरी है। हम लोग अभी आपके सामने मैंने बच्चों को आवाज़ लगाया, हमारे अपने यार दोस्त ने पीछे क्या बात की कि तुम्हारे बाप का स्कूल है, तुम बच्चों को मना कर रहे। ये देखो ना, ये तो सब चीज़ें नहीं, हमारे अपने बंदे उठ के ऐसा करेंगे तो फिर तो ये स्कूल आबाद नहीं होएगा ना। हम यहाँ पे पहली से लेके मैट्रिक यहीं की है स्कूल में, अच्छा स्कूल चल रहा था माशाल्लाह। फिर ये हो गया 15-16 साल हो गए, ये बंद हुआ, उसके बाद ये खंडर ही हो गया, कोई आने जाने वाला नहीं है यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं। आती हैं बड़े बड़े बातें हैं यहाँ पे, पर नहीं लोग मौजूद हैं या जो लोग यहाँ से कभी उन्होंने पढ़ा था वो मौजूद हैं, अगर उनकी बात सुने तो वो भी यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं मंशियात के लिए, वो ऑब्वियस सी बात है, जब बड़े लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे तो बच्चे जो इर्द गिर्द मौजूद होते हैं उनके जहनों पर क्या असर पड़ता है, उनका आप लोग किस तरीके से मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, ये सारी वो बातें हैं जो सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम अपने बच्चों के बारे में सोच सकें, उनकी तालीम के बारे में सोच सकें, उनके शऊर के बारे में सोच सकें। आगे चलते हैं, और भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि कोई मौजूद है या नहीं। आप यहाँ आते हैं शाम में खेलने वगैरह? हाँ खेलने आते हैं। क्या खेलते हैं आप? क्रिकेट। क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पर छोटे बच्चे भी आ रहे होते हैं? हाँ छोटे बच्चे इलाके हैं इनका, सारे आते के हैं। साथ साथ में मंशियात पीने। ये मंशियात बिकती नहीं है, लेकिन पीने बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ, तो मुझे बताइए क्या असर पड़ता है? तो आप असर तो आपके सामने है कि बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं, कोई ना कोई ऐसा होता है कि वो लग जाता है। अब माँ बाप जो है ना बच्चों को छोड़ देते हैं, रात को पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, अल्लाह माफ़ करे। ये तो उनके घर वालों का ही कसूर है ना, अभी क्या करें। नहीं तो वाक़यात कभी आप इसी इलाके में रहते हैं? बिल्कुल इसी ये सामने मेरा घर है। हुआ है जो अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है? अफसोसनाक वाक़या यही है कि ये सारे इलाके के लोग हैं जो ये मंशियात पीते, और ये इलाके के लोग जो है लगे हुए मंशियात पे उधर आके बैठते हैं। अभी मगरिब के बाद सारे लोग यहाँ जमा हो जाएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, सारे मंशियात पी रहे होंगे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अच्छा, कभी इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से कुछ नहीं कहा गया? पुलिस बार बार आती है, उनको मारती है, भगाती है, लेकिन ऐसे नशा है कि अल्लाह माफ़ करे, वो आते ही रहते। कौन कौन सा नशा होता है यहाँ पे? ये नशा क्रिस्टल वगैरह, आइस वगैरह, पाउडर पीते इधर, ये ऊपर सारी गिलासों में लेटे रहते सुबह। वैसे ये बात कोई वो सामने वो दो देखो वो बैठे हुए, वो सामने कोने में दो बैठे हुए, ऊपर छत पे देखे दो बैठे हुए। यहाँ पर कोई अजंबे की बात नहीं है, ये कोई अफसोस की बात नहीं है ये कि सरकारी स्कूल्स जो हैं वहाँ पर आपको जो है वो खुलेआम आप आ सकते हैं और आकर आप जो है वो नशा कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। यहाँ पर क्या है ऊपर बैठते हैं ऐसे ही, क्या करने के लिए? टाइम पास करने। टाइम पास? जी। नशा नहीं करते? नशा सिर्फ चर्च पीते हैं। यहाँ पर आके पीते? नहीं, गैरेज पे पीते हैं। अभी आप ऊपर बैठ के पी रहे थे, आप हाथ सूंघ लो। मैं क्या सुनूं? नहीं तो आप सूंघ लो, अगर हाथ की फेंक आ रही है तो आप बता दो मैंने पिया। मुझे बताएं कि आप चर्च का नशा करते हैं तो यहाँ कहाँ से मिलती है आपको? ये तो गैरेज पे होते हैं, किसी भी गाड़ी वाले से ले लेते हैं हम लोग। और फिर यहाँ स्कूल में आके आप लोग बैठ जाते हैं? नहीं, स्कूल में तो हम लोग आज छुट्टी है, जुमे का दिन आ गया, नहीं तो ऐसा हम लोग रात को 11 बजे आते हैं। रात को 11 बजे आके क्या करते हैं? सीधा घर पे। यहाँ 11 बजे आके क्या करते हैं? यहाँ नहीं, घर पे जाते हैं। सीधा 11 बजे घर जाते हैं। तो आज आपने कहा कि आज जुम्मा है, आप लोग हाँ हमारी छुट्टी है। चेक कराएं, अभी है आपके पास चर्च? नहीं अभी नहीं है, अभी चेक दिखाएं तो। है ही नहीं तो कहाँ से चेक कराऊँ। यहाँ पर नशा हो रहा होता है, कौन कौन सा नशा होता है? क्रिस्टल चरस हर को भी हम कभी गौर नहीं किया, हम अपना खेलते हैं आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखा है कभी किसी को रोका, बच्चों को देखा है करते हुए नशा? नहीं, बहुत बच्चे हैं, अभी किस किस को देखें। नहीं मतलब जब सारे लोग पी रहे होते हैं बैठ के, सुबह मैच खेलने आते हैं, बहुत को देखते हैं, टोली बना के बैठे हुए होते हैं। तो क्या करते हैं, सिर्फ पीते हैं या बेचते भी हैं? पीते ही हैं, बेचते हुए कभी देखा नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे तुम्हारी एज के बच्चे हो गए, थोड़े से बड़े बच्चे हो गए, तो ये जब इस तरह की हरकतें देखते हैं करते हुए, क्या जहन में बात आती है? पहली बात आती है बड़े हो गए ये भी करेंगे। तो मतलब इस तरह जब सब चर्च पी रहे होते हैं या नशा किसी भी किस्म का कर रहे होते हैं, तो कभी हुआ है कि दोस्त तुम छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे हो कि यार हम भी चलते हैं देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग? बहुत करते हैं, हम किस किस पे गौर करें। क्या अच्छा मुझे बताओ,
तालीम के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? तालीम करो, बड़े हो के अपनी तुम्हारा ही फ़ायदा है। यहाँ पर इस स्कूल में देखा है कभी किसी को पढ़ते हुए? यहाँ स्कूल का नाम है मगर बच्चे कोई भी नहीं आते यहाँ पर, कोई बच्चा नहीं आता यहाँ पे? कोई भी नहीं आता। यहाँ पर देखा है कभी किसी बच्चे को पढ़ते हुए? नहीं 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 देखा कभी? क्या होता है यहाँ पर? चर्सी आते। तो तुम्हें कैसे पता है कि ये चर्सी है? कपड़े फटे होते हैं, यहाँ पे निशान होते हैं, किस चीज़ के? ब्लेड से काटे हुए होते हैं। क्यों? पता नहीं। और कैसे पता चलता है कि ये बंदा जो है इसने नशा किया? ऐसे ऐसे चलते हैं, तेरा मेरा चलते हैं, तेरा मेरा चलते हैं। टेढ़े मेढ़े चल रहे होते हैं इसलिए पता चलता है ये नशे में। जी। और क्या पता, और कैसे पता चलता है? और इनकी हालत भी ख़राब होती है, कभी गिर जाते हैं। देख के बता सकते हो कि ये बंदा ये वाला नशा कर रहा है? जी, कैसे? उसकी हालत से पता चलता है। और वो जो सारा सामान होता है वो देख के बता सकते हो ये वाला नशा है, ये वाला नशा? कोई चर्च पी होता है, कोई शराब पी, कोई आइस पीते, हमारे सामने ही पी के मुंह से धुआं निकालते, हमारे को पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये जब आप देखते हो, आप छोटे बच्चे देखते हैं तो उनका भी होता है ना, अच्छा ये क्या कुछ नया हो रहा है, हम भी जाके देखते हैं, हम भी इनको बोलते हैं हमें भी दिखाओ, ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं हुआ? बड़े होके क्या बनना है? कारी बनने, हिफ्स कर रहा हूँ ना। हिफ्स कर? अल्लाह पाक कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीब आयात। नसीब जी। नसीब, बताइए क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो हम लोग जो है ना सिर्फ इतवार को आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। आज तो इतवार नहीं है। आज इतवार नहीं, मेरी नाइट ड्यूटी में, इसलिए आया हूँ बच्चों को मैच देखने के लिए। बच्चों का मैच देखने आए हैं? जी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे बताएं कि सरकारी स्कूल है, ना कोई बच्चा है ना कोई टीचर है, इतनी गंदगी है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैडम, इससे पहले भी जो है ना ये स्कूल बन चुका है, मगर यहाँ के जो इदारे हैं ना उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे। फिर यहाँ पर जो है ना जितने नशाई है, यहाँ कोई मना करने वाले नहीं है, चाहे पुलिस महकमा है, चाहे रेंजर्स महकमा है, कोई भी है, इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दी गई है। मगर उसके बावजूद भी आप ऊपर चले मेरे साथ, आप खुद देख लेंगे कि कलस्टारी कैसे कलस्टार पीते। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये शराब की बोतल है। यहाँ बच्चे को पता है कि शराब क्या चीज़ है, चर्च क्या चीज़ है, कलस्टार क्या चीज़ है, मगर खुदा की कसम कोई मना करने वाला नहीं। मैं कसम खा रहा हूँ, मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ, यहाँ कोई मना करने वाला नहीं। ये ग्राउंड बना, ये नहीं कि सरकार ने नहीं बनाया, सरकार ने बनाया, मगर सरकार इसकी हिफाजत नहीं कर रही। आप सामने की साइड पे देखें, ये सामने भी बना हुआ है, कलस्टारी ने अपना ये सारा छत तोड़ा हुआ है, लोया लेके जाते हैं, उनको तो नशे की ज़रूरत है, चाहे वो पैसा कहीं से भी आए। आप नीचे जाके इसका गन देके, कमरों का गन देके, ऊपर अभी आगे भी जाके देखे, सारे बिस्तरे भी यहीं पड़े हुए, चर्सी भी बैठे, आज तो काम है मेरे ख्याल में। मगर यहाँ बच्चे आते खेलने के लिए, मगर बच्चों पे क्या असर पड़ेगा ये किसी को मालूम नहीं है। सरकार को इस बात को ही नहीं करते, इग्नोर कर लेती। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस क्लासरूम की, तो इस क्लासरूम में आपको बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको बॉटल्स पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5, 6-6 साल के बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं। आगे जो क्लासरूम है वहाँ चल के वहाँ पर भी देखते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। मैं कह रहा हूँ कि ये गली आपने देख लिया, अभी ये भी सरकारी जगह है ना, कोई पूछने वाला नहीं। ये गली आप देखो, अब इस टाइम पे आप जो है ना देखो कोई कलस्कारी नहीं है। आप सुबह के टाइम पे आ जाए, यहाँ बाकायदा बिकता है, कलस्कारी खुद बेच रहे। ये तो हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर मंशियात बिकती नहीं है, सिर्फ नशे करने वाले लोग आते हैं और वो पीते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मगर बाद लोग जो है इस चीज़ से डरते, मुझे डर नहीं है, क्यों हमारे अपने बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते। अभी भी मेरा एक बेटा आया हुआ यहाँ खेलने के लिए। अच्छा, ये जो आप कमरे का बता रहे थे इसके बारे में बताइएगा। ये कमरे में भी जो है यहाँ बैठ के कलस्टारे पीते रहते हैं ना ये लोग। मैंने आपको ऊपर भी बताया, ये भी बताया, सामने आपको बता दिया मैंने। ये सारा चर्सी कलस्टार ये सारे आके तोड़ के लेके जाते, बेचते, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्यों लेके जा रहे हो। ये जो सरकारी स्कूलों की ये जो सरिया वगैरह होता है, दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, ये सब ये उखाड़ कर लेकर जा चुके हैं। लेके जा चुके, अभी आपको बता दिया ना, ये कमरे सारे देख लो, खिड़कियाँ सारी बनी हुई थी, मगर ले गए। इन्होंने भी हमें दिखाया कि किस तरीके से जो है वो शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो क्रिस्टल आपको नज़र आएगा, किस तरीके से यहाँ पर बाकी मंशियात जो है वो पी जाती हैं। यहाँ पर जितने भी नशा
करने वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपने घर भी बनाए हुए हैं। वहाँ पर जो है वो अपना बिस्तर, अपना तकिया वगैरह लेकर यहाँ पर वो बैठे रहते हैं और पूरी पूरी रात सुबह तक वो बैठे रहते हैं। अगर स्कूल की छत की बात करूँ मैं तो छत पर भी आपको बहुत बड़ी तादाद में जो है वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो नशा करने वाले लोग जो हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद आगे बढ़कर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, ये जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, ये एक और क्लासरूम है, यहाँ पर हमें 2-3 लोग नज़र आए जो कि बैठकर कुछ नशा कर रहे थे। इनसे ही बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या वजह है कि सरकारी स्कूल ही इनको मिलते हैं नशा करने के लिए। बताओ भाई, क्या कर रहे थे आप? खाली सिगरेट पी रहे थे हम। खाली सही कह रहा हूँ, हाँ ना, भाई को बताए। नहीं, नशा तो अभी तो मर गए हो लोग ही, मर गए। पोल्ट्री जो भी क्लासों में बड़ी होती थी, यहाँ पर स्कूल भी लगा होता, लेकिन बड़ी होती थी क्लासें। अभी तो कोई है नहीं, अभी ना बेचने वाले ना पीने वाले। हमने तो देखा है बेचने वाले भी हैं, पीने वाले भी हैं। सर आप बताओ ना, अभी तुमने नशा नहीं किया? नहीं 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 किया हुआ? नहीं, पक्का, हाँ ना, सही मेरे ख्याल से यहाँ खड़ा हुआ एक बच्चा इस बात की गवाही दे सकता है कि नशे में कि नहीं है। दे दे कोई। क्या लग रहा है आपको, नशे में है ये? जी नशे में है ये? जी जी हाँ नशे में ये खाली सिगरेट का, ये देखो, झूठ थोड़ी कह रहा हूँ आपसे। ऐसे नहीं, हाँ। पीछे वाला ये वाला करो। खाली है सिस्टर, दिखाओ ना। अरे खाली लेकर ना यार, ये टेप है और कुछ नहीं है। ये देख लो ये दिखाओ ना, ये वाला हाथ आगे कर अरे नहीं है ना सिस्टर यार। दो। ये वाला हाथ आगे कर दो बस। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ ये वाला हाथ आगे कर दो। नहीं तो कुछ है जी, दोनों हाथ एक साथ आगे कर दो। मैडम नहीं बताएगा। है नहीं कुछ, वो वाला कुछ भी नहीं है, टेप है और कुछ नहीं है, खाली सिगरेट है। आपको पता है, कोई सच नहीं बताएगा यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ सब जो ना शीशा भी पीते, क्लस्टार भी पीते, चर्च भी पीते, बेचते भी यहाँ पर लोग। कोई नशाई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं ये यहाँ चर्च बेच रहा हूँ। ये बुनियादी मसला है कि जब आप इनको बैठे पकड़ लेते हैं या जब आप आके इनको बिल्कुल सामने से बात इनसे करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये गलती मान ले कि हाँ मैं नशा कर रहा था। उनका ये कहना होता है कि हमने ज़िंदगी में कभी नशा नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से इतना मुझे या आपको, हम सबको शऊर है कि हम लोग ये बात देख के बता सकते हैं कि कौन सा बंदा जो है इस वक्त इस हालत में मौजूद है। और क्या क्या मसाइल है नशे के अलावा? जब मसले मसाइल तो देखो यहाँ बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पर सब खेलने के लिए आते, फुटबॉल वाले फुटबॉल खेलते, क्रिकेट वाले क्रिकेट खेलते। फिर जो है ना यहाँ पर तो वो में तो हो, यहाँ आपको मैंने बात सुने, मेन मसला ये है कि यहाँ पे पहले 400 बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती थी यहाँ स्कूल में, सही है ना। ये हम लोगों की नलायकियाँ हैं। मेन मसला ये है कि यहाँ के बच्चियाँ और बच्चे जो हैं जंगल स्कूल जो है वहाँ पे ये शिफ्ट कर दिया। किस वजह से? ये नशोइयों की वजह से और ये हम लोगों की माले की नलायकियों की वजह से। यहाँ पे पाल्टी बाग यहाँ हैं, एक कहता है कि एक इधर हो उधर हो। ये स्कूल बनाया गया था, ये तकरीबन ये पूरी बिल्डिंग बनी है यहाँ पे, ये नहीं है कि नहीं बनी है। अभी जो उस्तादियाँ पढ़ाने के लिए आती हैं वो डर के मारे नहीं आती। एक मेरे ख्याल में एक को मैडम आती है, डेली आती है, और एक सुबह के टाइम पे आप आके देखें वो आखिरी लगा के चले जाने, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। बच्चे तो नहीं है, पोटरियों को तो नहीं पढ़ा करें। दूसरा मसला ये है कि इधर पीछे मकसद ये लोगों ने कब्जा कर लिया है। गवर्नमेंट सिंध की गलतियाँ हैं। ये 3-4 को बच्चियाँ यहाँ से क्यों शिफ्ट की गई? दो शिफ्टों में होता था मेरे ख्याल में। ये स्कूल सराहने होते थे, मशीनें लगी हुई होती थी, सारा कुछ था। ये क्यों हुआ ऐसे? गैर था यहाँ पे पहले भी जो है क्लब थे, मैच हो रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। आखिर ये बच्चे शिफ्ट क्यों किए गए जिसकी वजह से ये स्कूल की ये हालत हुई? 400 से 500 बच्चे 2 टाइम में पढ़ते थे, उनकी शिफ्टिंग जो है बच्चों को उठा के जंगल स्कूल ले के पूरे वो ले जाने का मकसद क्या था बच्चों को? क्या मकसद था? ये मकसद यही है कि ये यहाँ पे मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि 3-4 को बच्चियाँ इधर पढ़ रही थी, क्यों इनको शिफ्ट किया जंगल स्कूल में? आप बताएं क्यों शिफ्ट किया? मैम आपको ये बता रहा हूँ कि स्कूल मेरी आज 60 साल उम्र है। ज़हीरुद्दीन मेरा नाम है। मैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का रेफरी हूँ। मैं छोटा जैसा बच्चा इस ग्राउंड में था और मैं बूढ़ा हो गया। ये ग्राउंड उसी तरह का है। 60 साल गुजर चुके हैं। इसमें एक दफ़ा इस स्कूल की इमारत मेरे ज़िंदगी के दौरान 3 दफ़ा
बन चुकी है। ये इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैम गवर्नमेंट स्कूल बना के चली जाती है, ना टीचर आते हैं, ना इसके अंदर कोई चौकीदार है, चौकीदार भी नहीं है जो इसकी हिफाजत करे। तनख्वाहें लोग ले रहे हैं, पार्टी बाजियों के उस पर भर्ती हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं। स्कूल का करोड़ों रुपया हमारे सामने इस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है मैम। ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर करोड़ों रुपया। ये पीछे 5 बाथरूम आरसीसी ऊपर टंकी बनी हुई। और मैम मैं आपको अपनी आईडी में बताता हूँ कि मैंने कहाँ तक इसको शेयर किया, मगर कोई क्यों कि चोर सारे मिले हुए, जो कब्जा कर रहे हैं और जो कब्जा करा रहे हैं आपस में मिले हुए। अब पीछे मस्जिद, किस इस्लाम ने बोले कि चोरी की ज़मीन पे या दबाई हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाई जाए? किसी जगह किताब में लिखा है? जब तक खुशी से या पैसों से खरीद के ना मस्जिद का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पूरी बिल्डिंग तोड़ी है, 5 बाथरूम आरसीसी उनका सरिया निकाल के बेचा गया है। उनके जगह पे नीचे पूरी, ये देखें, ये पीछे खिड़कियाँ लगी हुई थी, ये खिड़कियाँ लगी हुई थी, ये बच्चों को हवा के लिए लगाई थी। पीछे गली छोड़ी गई थी, वो उन्होंने कब्जा करके अपनी दीवार लगा ली है। पीछे जगह कब्जे, उसमें अब पार्किंग है, मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं, महीने का 3000 रुपये एक बाइक वाले से ले रहे हैं। जब बच्चों की अगर बात की जाए, अगर बच्चों का मुस्तकबिल सियासत की नज़र हो जाए, तो फिर इस तरह की कुछ सूरत हाल होती है जो हम सबके सामने आती है कि ये वो बच्चे हैं। मैं पिछले कोई तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे 1 मिनट ऐसा नहीं मिला है जिसमें मैं सुकून से खड़े होकर जो है वो बात कर सकूँ, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ, ये छोटे बड़े जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं सब मेरे पीछे आ रहे हैं, नारेबाजियाँ कर रहे हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा जवाब भी है कि जब बच्चे तालीमी इदारों में नहीं होते हैं और जब सरकारी स्कूलों का हाल इस तरीके का होता है, तो फिर कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है जो मेरे और आपके सामने आती है और हमें फिर ये सारी ज़िंदगी फेस भी करना पड़ता है। अभी तो मेरे ख्याल से ये शुरुआत है, अब आगे आगे देखें कि किस तरीके से हमें किस जगहों पर या किन किन इदारों पर हमें जो है ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। इस पूरे स्कूल का हमने विज़िट भी कर लिया है, यहाँ पर जो बच्चे मौजूद थे उनसे भी बात कर ली है, जो बड़े मौजूद थे उनसे भी बात कर ली है, जो इस इलाके के यूसी चेयरमैन हैं अब वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे बात करके जानते हैं कि इस स्कूल की जो हालत है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है और क्या क्या काम हैं जो होने चाहिए और अभी तक जो है वो हुए नहीं। इस इलाके के यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ इस इलाके के वाइस चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। मोहम्मद अहद साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं और आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं, आफ्ताब आवान साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन हैं। तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि आपके इलाके में सरकारी स्कूल का जो हाल है इस पर आप क्या राय रखते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, और आप हमारे इलाके में आए और हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने के लिए। ये काफ़ी पुराना स्कूल है, यहाँ तकरीबन कोई 40-45 साल पुराना है और ये 20 साल से इसका ये बुरा हाल है। काम होते हैं, टेंडर वगैरह आपने देखा होगा, इमारत माशाल्लाह कैसी अच्छी है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये स्कूल बल्कि क्या, अब तो ये मनशियात का गढ़ बन चुका है। आपने कमरे वगैरह सब घूमे फिरे हैं, देखे हैं, और आप देख रही हैं छोटे छोटे बच्चे ये सब जो खेल रहे हैं सिर्फ यहाँ स्कूल ना होने की वजह से। प्राइवेट स्कूलों में आपको पता है कि फ़ीसें वगैरह कितनी ज़्यादा हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ के इलाके के लोग। ये पसमानदा इलाका है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल, और ये एक लासीपाड़ा स्कूल नाम है इसका, और ये सेकेंडरी स्कूल है। सुबह में बच्चियों की शिफ्ट है और दोपहर में जो है वो लड़कों की शिफ्ट है। ये जैसी सूरत हाल है, यहाँ देखकर आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर बच्चियाँ या बच्चे पढ़ने भी आते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आते यहाँ। हाँ, लेकिन एक आपको बतलाएं, यहाँ अमला आता है, टीचर आती हैं, लेडीज़ टीचर हैं, जेंट्स हैं, चौकीदार हैं, उन सबको ये है कि सैलरियाँ मिल रही हैं पर आते नहीं है कोई भी। स्कूल आपके सामने है, आपने देख लिया होगा, पर अब काफ़ी मैंने इसके एप्लीकेशनें भी लिख के दी हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन को भी, डीडीओ को भी, पर कोई उसकी कोई सुनाई, कोई उसके
कोई खैर खबर नहीं, हमें किसी ने भी नहीं बुलाया जहाँ जहाँ मैंने एप्लीकेशन इसकी जमा करवाई। नहीं, जब आप एप्लीकेशंस देते हैं अपनी सूरत हाल इस इलाके की या स्कूल की बताते हैं तो आपको आगे से कभी भी रिस्पांस नहीं मिला? कभी आपने ऑफिस जाने की कोशिश की है उनके? जी गए, वो आगे उन्होंने जी एप्लीकेशन आपकी वहाँ मार्क की हुई है, आपको फ़ोन करके हम बुलाएंगे या आपके पास हमने टीम बना दी है, वो एक कमेटी आपसे रब्ता करेगी, वो आपके पास आएगी, विज़िट करेगी, बस ये बातें हुई हैं और उसके अलावा कोई भी नहीं हुआ। तो सिर्फ बातों की हद तक मामला हल हुए हैं और वैसे जो है अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ? जी अमली तौर पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातों तक है ये। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक पिटीशन दाखिल कर दूँ कोर्ट में, एंटी करप्शन में, कि ये जिस तरीके से इस अदारे को, ये एक तो चले है ही नहीं ना बिल्कुल, पर इसके जो अमला है उन्हें तनख्वाहें, सैलरी हर मंथ मिल रही हैं और आपके सामने है कि ये कितना बड़ा जुल्म है गवर्नमेंट के यानी मुल्क के ख़जाने के साथ भी और अवाम के साथ भी। इसकी ये बड़ी अच्छी बात है कि ये आप हमारी बात ऊपर तक जाए, शायद इस पर कुछ अमल शुरू हो जाए। अच्छा, हमारे साथ वाइस चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ऐसा जैसे बात कर रहे थे चेयरमैन साहब के मंशियात का गढ़ बन चुका है ये स्कूल, इस पर क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह, एक तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और दूसरी बात यह है कि मैं अपने चेयरमैन आद इकबाल की बात को आगे लेके चलता हूं। उन्होंने जो भी कहा है सच कहा है, सच बिल्कुल करेक्ट उन्होंने सही कहा है। मगर मैं आपके चैनल के तवज्जुह से और इन जो आवाम, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे सेटअप है, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि अभी हम वाइस चेयरमैन हम यहाँ से मुंतखब हुए हैं, हमें अवाम में मुंतखब किया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कि अब हम इस अगली बार जो हम आपको महीने 1.5 महीने के बाद दावत देंगे तो इंशाल्लाह ये स्कूल भी सही होगा और जितने भी इनके पीछे जिनका हाथ है इंशाल्लाह हम उन पे पहुँचेंगे भी। और जैसे मेरे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमें जो बड़े अदारे हैं, एजेंसियाँ हैं, हम उनमें जाकर इनकी कंप्लेन भी करेंगे और इन पे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि इनके पीछे जो लोग हैं उन तक पहुंचा जाएगा, कौन लोग हैं सर इसके पीछे? और सरकारी स्कूल जहां पर छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल करते हैं वहां पर लोग आके नशा करें, तो मुझे पता है बच्चों के छोटे जहनों पर क्या असर पड़ता है इस बात का? अच्छा मैडम, ये तो हमसे ज़्यादा तो मीडिया ही जानते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके पीछे जैसे ये हमारे जो स्कूल वाले हैं, जो स्कूल के इंतज़ामिया हैं, जो बड़े हैं, यही ज़िम्मेदार हैं। सही अल्फाजों में कहूँ कि ये लोग, जैसे ये स्कूल है, ये बंद है, यहाँ पर टीचरें भी हैं, टीचर भी हैं, हेड मास्टर भी है, चौकीदार भी हैं, चपरासी भी हैं। क्या उनको नहीं पता कि यहाँ मंशियात बिकती है और ये स्कूल बंद पड़े हुए हैं? उनको सब पता है ना। तनख्वाहें प्रॉपर आती हैं, जहाँ पर तनख्वाहें सहन होती हैं, जहाँ पर ये वोचर बनते हैं, जहाँ से ये वोचर निकलते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि इनको तनख्वाहें कभी सिंध बैंक से मिलती हैं, 1 तारीख से 5 तारीख तक जो तनख्वाहें इनको मिलती हैं, डिपार्टमेंटल जो इनके आला अफसर हैं उनके बंदे बैंक में आके बैठ जाते हैं, इनको फ़ोन करते हैं, बैंकों में आपकी तनख्वाह आ गई है। फिर वो टीचर, हेड मास्टर या अमला जो है वो बैंक में आके तनख्वाह लेता है। मुझे एक बात बताएं, कितने शर्म की बात है ये कि जिस चीज़ की आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपके अकाउंट में तनख्वाह आ रही है जिस काम की, वो काम तो आप कर ही नहीं रहे। तो मुझे बताएंगे, असातिज़ा को तो रूहानी माँ बाप कहा जाता था, हमारे असातिज़ा भी किस डगर पर है? हमें अगर चले मंशियात की हम बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, टीचर्स का भी तो एक रोल होता है, टीचर्स भी तो आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि टीचर से बेहतर इस मामले पर कोई बंदा आवाज़ उठा सकता है। मैं तो समझता हूँ कि अभी जैसे इस यूसी के अंदर 35 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम लोग यहाँ पर, मैं चेयरमैन बनाऊँ, वाइस चेयरमैन बनाऊँ, ये चेयरमैन बने। हमारा टोन है, हमारा टोन का चेयरमैन है करीम अस्कानी साहब है, वाइस चेयरमैन अजब स्वाति साहब है। और हम लोगों ने ये ठान रखी है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इन लोगों से ये एहतसाब लेंगे। जैसे आपने कहा, इनको शर्म आनी चाहिए, वाकई इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों की तालीम से भी खेल रहे हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपके मीडिया से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हम कहते हैं ये आवाज़ बड़ों तक पहुँचनी चाहिए।
आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश की है, अगर बात की जाए वज़ीर तालीम की या सेक्रेटरी तालीम की, किसी से कभी आपकी कोई बात हुई हो इस मामले में? ये हमारे जैसे ये चेयरमैन साहब हैं आद इकबाल, इनके वालिद साहब भी मेरा माशाल्लाह वाइस चेयरमैन थे यहाँ पर, उन्होंने भी बड़ी काविशें बड़ी कोशिशें, उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी। अब मसला ये है कि हम पहली बार वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम मुंतखब हुए हैं, मैं वाइस चेयरमैन, ये चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। अब टोन के अंदर इंशाल्लाह हमारा पूरा टोन हमारा है और हम लोगों ने इस पे पहले भी 2-3 दफ़ा मीटिंग कर चुके हैं। अगली जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी यही होगा कि उन लोगों को सज़ा दें जिन्होंने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब किया हुआ है, जिन्होंने इस बिल्डिंग को ख़राब किया हुआ है। वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम से कोई बात है? इसमें तो वज़ीर तालीम भी मुलव्वस है, इसमें तो सेक्रेटरी भी मुलव्वस है, इसमें तो पूरा अमले ही मुलव्वस है। इन चीज़ों में तो पूरा अमले ही मुलव्वस है ना। जब तनख्वाहें जाती हैं पिछले 25 साल से बंद है, तो क्या वज़ीर तालीम को नहीं पता कि क्यों बंद था? क्या जो नीचे जो स्टाफ है, जो बड़े अफसर बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि क्यों बंद था? ये एक बंद नहीं है, ऐसे हमारी यूसी के अंदर 2-4 स्कूल हो रहे हैं। एक कौसर हाल के पास स्कूल है, वहाँ भी टीचर है आ रहे हैं, वो बिल्डिंग भी खास्ता बिल्डिंग है। माँ बाप बच्चों को नहीं भेज रहे क्योंकि ना वहाँ वॉशरूम, ना कोई सिस्टम है, ना कोई बैठने का सिस्टम है, ना कोई टेबल है, जैसे यहाँ नहीं है वहाँ भी नहीं है। जितने भी हमारे यहाँ स्कूल हैं इसमें हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो मेरा ख्याल है 10 दिन हुए हमें थोड़ा सा अख्तियार मिला है। अब 10 दिन हुए अख्तियार मिला है और इंशाअल्लाह इसके बाद हम स्कूलों पे काम करेंगे, हम अपने पानी पे काम करेंगे, हम गैस पे काम करेंगे, मगर पहला सेटअप हमारा पैकेज ये स्कूल है, ये इसीलिए हमने स्कूलों पे काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ चेयरमैन साहब और वीसी चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे थे और बड़ी हैरत की बात है कि हम इनसे बात कर रहे थे। इन्होंने भी अभी बताया कि यहाँ पर चूँकि स्कूल में बच्चे तो आते नहीं हैं, लेकिन अमला जो है वो पूरा आता है, उसके बाद असातिज़ा यहाँ पर आते हैं और उसके बाद आकर चले जाते हैं। अपनी तनख्वाहें वो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में अपनी तनख्वाहें भी ले लेते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है वज़ीर तालीम पर, बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है सेक्रेटरी तालीम पर, क्योंकि जब हम भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उनकी तरफ से जवाब आता नहीं है। वो कभी भी आके मीडिया को, जब मैं उनसे 2-3 दफ़ा बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन 2-3 दफ़ा मुझे भी नाकामी हुई है। ये मेरे ख्याल से उनकी तरफ से एक जवाब ही होता है। जब वो बात ना करें आकर तो इसका मतलब ये है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो अपने आप को डिफ़ेंड कर सकें, जिससे वो ये डिफ़ेंड कर सकें कि जिस मिनिस्ट्री पर हम बैठे हैं, वो जो इदारा है, वो जिस तरीके से वो चल रहा है, उसकी बेहतरी के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। तो सवाल उठता ज़रूर है लेकिन जवाब उनके पास होता नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे हम जब बात कर रहे थे तो वो हमें बता रहे थे कि हमें पता है कि कौन कौन सा नशा यहाँ पर करते हैं, किस किस तरीके से नशा होता है, ये इसकी बोतल है, ये इसका नशा है। अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि मतलब सरगर्मियाँ होती थी, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुआ करती थी, अब बच्चों को ये सब कुछ पता है, तो आप मुझे बताएं क्या बच्चों पर असर पड़ता है? अब बच्चों पर असर ये पड़ता है, देखें बच्चे वो एक ऐसी एक ग्रोइंग एज होती है, वो बच्चा हर चीज़ को देखता है, वो कहता है कि मैं यही काम करूँ। वो किसी को खेलता देखेगा, उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं खेलूँ। अब वो किसी को नशे करता देखेगा, बोलेगा यार ये भी कोई अच्छी चीज़ है, ये बड़ा आदमी करे मैं भी करूँ। वो देख देख के बच्चे भी ना इसी चीज़ की तरफ जो है वो माइल हो रहे हैं। अगर तालीम होती तो तालीम की तरफ माइल होते हैं। इसके ज़िम्मेदार हमारी स्टेट है, हमारे इलाके का थाना है, हमारे और भी बहुत सारे ज़िम्मेदार हैं, एक थाना नहीं है, और बेपनाह एजेंसियाँ हैं जिसकी आप मेरे ख्याल से गिने कोई 60-65 के करीब बनती हैं, लेकिन सब ने आंखें बंद की हुई हैं। इस तरफ किसी की कोई तवज्जो भी नहीं है, बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, आद इकबाल भाई हैं, ये हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं। इन बेचारों ने जो है अभी फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है और आवाम ने इनको मजबूर किया है कि आप इलाके के अच्छे लोग हैं, आप जो है इलेक्शन लड़ें। और अब इनकी कोशिश ये है कि इन चीज़ों को एक्टिव किया जाए और वक्त की ज़रूरत भी है। ये मादरी इल्मी है, इसकी आप हमारे देख रहे हैं कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार जगह है। छोटे छोटे दड़बा टाइप स्कूल हैं, एक ये पीछे स्कूल है, उसके अंदर बच्चे बैठ के ये असम्बली करते हैं, बैठ के ही वो पढ़ते हैं, वो बैठे ही बैठे वो घर चले जाते हैं। ना उनकी ज़हनी सेहत, ना उनकी इल्म के लिए कोई उनके लिए कोई वो नहीं है। वो स्कूल किसी बच्चे को फेल करते ही नहीं है, फेल करते हैं माँ बाप निकाल लेते हैं। अगर मैट्रिक के बच्चे को अगर यहाँ लाए, मैंने 86 में मैट्रिक किया है, या अभी हालिया जिसने अगर मैट्रिक किया उसको कुछ भी नहीं आता। ये क्या है? वो सिर्फ उनका एक बिज़नेस है।
ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये फ़ंड है, ये अवाम का फ़ंड है, कोई अपनी जेब से नहीं लगाता है। एक सुई से लेकर आप एक सोने तक आप ख़रीदते हैं, आप उसको टैक्स देते हैं। वो टैक्स इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसको जेब में डाला जाए, वो अवाम की एक इमानत होती है हुक्मरानों के पास, उसको अवाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये इसी चीज़ का एक फुकदान है जिसकी वजह से हम लोग पस्ती में जा रहे हैं। जिस कौम में तालीम का ये हाल हो जो आपने अपनी आंखों से देखा है, फिर उस कौम का हाल आप अल्लाह ही उसके ऊपर रहम करे। आप और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप और हम आवाज़ ही उठा सकते हैं, हम अथॉरिटी नहीं हैं, हम सिर्फ बैठ कर रोने वाले हैं, आवाज़ उठाने वाले हैं। आपकी मेहरबानी है कि जो आपने जो है ना इस चीज़ के लिए आज आप मैदान में निकले हैं, अल्लाह इसके लिए भी आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो आप ये इस चीज़ को आप आला काम तक पहुँचाएँ। हम इसको देखते हैं, हमें इस चीज़ पे हमें रोना आता है। आप यकीन करें हमें रोना आता है, हम रो पड़ते हैं, क्योंकि ये मुस्तकबिल नहीं है बच्चों का। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम अभी तक जो है हमारे बच्चे गली वालों के यहाँ इधर से सैकड़ों लाशें जा चुकी हैं। इस स्कूल से सैकड़ों बच्चे मौत की आगोश में चले गए हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह भी नहीं है। खुलेआम ये बाहर जाएं, ये बाहर ये जितने भी ये ठिए ये बने हुए हैं, ये कोई कारोबारी ठिए नहीं है। यहाँ पर बस पर्दा बहुत सारे काम है। पुलिस का भी गश्त होता है, रेंजर का भी गश्त होता है, तमाम लोगों का गश्त होता है, लेकिन वो आँखों से अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? वो पाकिस्तान में एक सिस्टम है, उनकी बिनाई पहले से ही जो है ना वो ज़ाया कर दी जाती है कि उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो अल्लाह, हम तो दुआगो हैं कि ये चीज़ जो है, ये हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब भी जो है इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम अवामी सतह पर भी हम इनके साथ हैं। जिस तरीके से भी बोले, अब हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। हम अगर किसी को आग यहाँ मारते हैं, वो पहले से ही मरे हुए लोग होते हैं। अगर कोई किसी की जान चली जाती है, किसी की कोई एजाज़ ज़ाया हो जाता है, तो फिर हमारे कानून का भी आपको पता है, आप हक और नाहक आपका नहीं देखा जाएगा, फिर आपको वो भुगतना पड़ेगा। फिर आपके बच्चे, फिर आपको जेलों में रोटी, फिर थानों में रोटी, फिर वकील, ये आप रोटी खाएंगे या इन चीज़ों के लिए करते रहेंगे। स्टेट की जिम्मेदारी है, इस काम को स्टेट करे, सूबाई महकमा करे। ज़िम्मेदारी है कि तालीमी इदारों का जो है वो हाल देखें। हमारे साथ साहब मौजूद थे जो कि 1986 में इसी स्कूल से पढ़कर गए थे, और वो हाल बता रहे थे कि आज से कुछ साल पहले अगर स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ होती थी जो किसी नॉर्मल स्कूल में होती हैं, लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल है इस पर जो है अवामी सतह पर भी, और अगर देखा जाए कि यहाँ पर हमने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, उनसे भी बात की, तो वो सब लोग हैं तो एक पेज पर चाहते यही हैं कि उनकी जो भी फ़रियाद है स्कूलों के बारे में, तालीम के बारे में, उनके इलाके में जितने भी स्कूल्स हैं जिनका सरकारी स्कूलों का ये हाल है, वो चाहते हैं कि इसकी आवाज़ ऊपर तक सुनी जाए और उसके बाद उस पर अमल हो और स्कूलों की जो हालात हैं उनको बेहतर किया जा सके। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद थी बल्दिया टाउन में। बल्दिया टाउन का इलाका जहाँ पर एक स्कूल मौजूद था, सरकारी स्कूल के अंदर हम गए। हमने कोशिश की ये जानने की कि यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर तालीम जो है वो बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही है। तो मेरा ख्याल से जैसे ही आप स्कूल के अंदर एंटर हुए आपको तमाम तर सवालात के जवाबात मिल गए, क्योंकि जब हम लोग पहले ज़माने की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे भी नहीं, जब बच्चे बड़े भी हो जाते थे तो उनको तमाम तर चीज़ों का पता नहीं होता था कि हमारे माशरे में क्या ऐसी खामियाँ हैं, क्या ऐसी बुराइयाँ हैं, या नशा किसको कहते हैं, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जो है पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ी तरक्की की है कि आपको एक 5 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा जो है वो बड़ी बासानी बता सकता है कि ये उसके सामने अगर 4 मुख्तलिफ़ किस्म के नशे रख दिए जाएँ तो ये नशा कौन सी किस्म का है और ये नशा कैसे किया जाता है। जब सरकारी स्कूलों में जो है वो तालीम के बजाय ये वाली तालीम मिलने लग जाए बच्चों को, उससे मेरे ख़्याल से मैं और आप बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरीके से, किस जहन के साथ बड़े होते हैं और उनके इर्द गिर्द का माहौल उनके जहनों पर किस कदर मनफी जो है वो असरात जो है वो डालता है। जब सरकारी स्कूल्स जो हैं, जब हमारे तालीमी इदारे जो हैं, जब वो सियासत की नज़र हो जाए, जब हमारे तालीमी इदारे, हमारे असातिज़ा जिनको हमारे रूहानी माँ बाप कहा जाता है, अगर वो बच्चों की तालीम को सीरियसली नहीं लेते हैं तो किस किस तरीके से हमारे माशरे को नुकसान होता है, ये सब कुछ आपको आज के प्रोग्राम में देखने को मिला होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि हमारा जो वक्त, आने वाला वक्त है, उसमें अगर तालीम के सेक्टर को हमने सीरियसली नहीं लिया तो हमारा मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो जाएगा। हम आपकी उस शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।